कौन सी इम्पोर्टेंस फीचर्स के लिए हम डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए और ट्रेडिशनल मार्केटिंग को अवॉइड करके हम डिजिटल मार्केटिंग को प्रायोरिटी देना चाहिए। तो हम इस वीडियो में मेजरली 5 डिजिटल मार्केटिंग के फीचर्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारे बिजनेस को आगे लेने में मदद करता है। फर्स्ट है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस मीन्स एक्चुअल में हमारे प्रोडक्ट और सर्विस जिसको जरूरत है उसे कहते हैं टारगेट ऑडियंस, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में उनको टारगेट करना बहुत ही सिंपल है। अगर हम गूगल एड्स में जाए तो वहां से कीवर्ड को टारगेट करके हम हमारे ऑडियंस को हमारे वेबसाइट में ला सकते हैं और हमारे प्रोडक्ट और सर्विस उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो फेसबुक एड है बिजनेस मैनेजर, वहां जाके हम हमारे ऑडियंस को उनके जेंडर, उनके एरिया, उसको एज और उसका इंटरेस्ट को लेके हम उनको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम एक होर्डिंग देते हैं और हमारे मार्केटिंग करते हैं, क्या लीफलेट देके हमारे मार्केटिंग करते हैं, तो हमारे टारगेट ऑडियंस के साथ साथ हम अदर ऑडियंस को भी टारगेट करते हैं, जो कि हमारे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। सेकेंड है ट्रैकिंग। तो ये ट्रैकिंग, हम डिजिटल मार्केटिंग में हमारे ऑडियंस कहाँ से आते हैं उसको ट्रैकिंग करना बहुत ही इजी है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम हमारे ऑडियंस को ट्रैकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हम मान लो एक बड़ा सा होर्डिंग देते हैं और इस होर्डिंग को कोई देखता है तो हमको पता नहीं चलता कि कौन होर्डिंग को देख के आया, कोई लीफलेट देख के आया, कोई पेपर का न्यूज देख के आया। तो ये हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कोई समझ नहीं पाते। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हम हमारे ऑडियंस कौन सी प्लेटफॉर्म से आया, मान लो हमारे वेबसाइट से आया, फेसबुक पेज पे आया, इंस्टाग्राम पेज पे आया, कहाँ से हमको जाना और हमारे ऑडियंस हुआ और हमारे सर्विस ली, वो सब हम हमारे डिजिटल मार्केटिंग में ही सिर्फ जान सकते हैं। थर्ड है क्विक चेंज एड। इसका मतलब हम डिजिटल मार्केटिंग में मान लो हम कोई ऐड देते हैं तो वही चुटकी में अगर अच्छा नहीं लगा तो चुटकी में उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वही नहीं हो सकता। मान लो आप पेपर में ऐड देते हो तो अगर लगता कि वो ऐड अच्छा नहीं है और वो प्रिंट हो गया है तो उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। अपना बड़ा सा होर्डिंग दिया और उस होर्डिंग को आपको लगा कि वहाँ कॉल ऑफ एक्शन जो है वो अच्छा नहीं है, लेकिन आप उसको सडनली चेंज नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आपको मान लो कि एक्शन बटन जो हो उसको आपको अच्छा नहीं लगा तो आप सडनली कोई दूसरा ऐड चला सकते हो, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। फोर्थ है ग्लोबल रीच। इसका मतलब आप कहां से भी अपने ग्लोबली अपना मार्केटिंग कर सकते हो, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं है। अभी हम हमारे वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबको यूज करके हम डिजिटली कहाँ ग्लोबली हम हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को हम प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके मार्केटिंग कर सकते हैं। फिफ्थ है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल मीन्स आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना जितना भी बजट है उसको लेके अपने मार्केटिंग कर सकते हो। आपके 1000 है तो आप 1000 में भी अपना मार्केटिंग कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको अगर बड़ा सा होर्डिंग देना है तो आपको 15 से 20 हजार जरूर लगेगा। आपको पेपर में ऐड देना है तो 1 लाख से 2 लाख आपको जरूर लगेगा, क्योंकि उसमें आप कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। वहाँ जो उसकी मार्केटिंग करने वाले को जो डिमांड है उस तरह से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास जितना भी कॉस्ट है वो उसको यूज करके हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स डिजिटल मार्केटिंग के हर बिजनेसमैन जानना जरूरी है।
वीडियो के बारे में अगर कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू।